हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल स्टडीज़। आज एमसीक्यू सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसी तरह से आगे भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो प्लीज़ जो चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन यह है कि जनसंख्या की सूची के अंतर्गत आता है। तो जनसंख्या संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो क्या होगा, सूचियाँ जो है तीन प्रकार की होती है। एक संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है। तो संघ सूची में विषय की संख्या 100 है, वर्तमान संख्या 100 है। राज्य सूची में विषय की संख्या 61 है और समवर्ती सूची में विषय की संख्या 52 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मछलियों के यकृत तेल में किस प्रकार की विटामिन की प्रचुरता होती है। तो क्या हो जाएगा, विटामिन डी की। और विटामिन डी की प्रचुरता होती है। तो विटामिन डी और किस में पाया जाता है, तो विटामिन डी अंडे में और सूर्य की किरण में पाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे हो जाएगा। और हमारा झेलम नदी कहाँ है, तो हमारा झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है, ठीक है। सूर्यमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है। सूर्यमंडल का सबसे चमकीला ग्रह हमारा हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, ठीक है। हर्षवर्धन का राजकवि कौन था। तो हर्षवर्धन का राजकवि वानभट्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्या, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने किया था। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर क्या है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा, पंपास के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो चारागाह आया, तो चारागाह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो एक क्या होता है, एक होता है डाउन्स, एक होता है डाउन्स, ठीक। डाउन्स कहाँ का है, चारागाह बोलेगा या फिर घास का मैदान बोलेगा। तो डाउन कहाँ का है, डाउन है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलेगा स्टेपी बोलेगा, ठीक। स्टेपी कहाँ का है, तो स्टेपी हमारा हो जाएगा एशिया का है। एशिया में आता है ये, एशिया में भी बोला जाता है घास के मैदान को स्टेपी। या और यूक्रेन में भी इसको स्टेपी बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पेरी क्या होता है, यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में बोला जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। और अगर चारागाह के बारे में देखते हैं, यानी घास का जो भूमि है उसके बारे में देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक आता है जो बहुत फेमस है, वो है सवाना। क्या है, सवाना कहाँ का घास का मैदान है। तो सवाना जो है अफ्रीका देश के घास का मैदान, वहाँ पे उसको सवाना बोला जाता है, ठीक। और क्या है, कंपोज, एक है कंपोज। कंपोज कहाँ का है, तो कंपोज हो जाएगा ब्राज़ील का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने। इसका आंसर हो जाएगा बरुद्दीन तैयब जी। ये कब बना, तो ये 1887 में बना, ठीक है। 1887 में बना। कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन, मतलब
थर्ड अधिवेशन जो हुआ था ना उसमें बना था। और थर्ड अधिवेशन कब वो कहाँ हुआ था? तो थर्ड अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और अभी कुछ देर पहले बताए थे कि समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं? समवर्ती सूची में वर्तमान 52 विषय हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। फिर 16वां क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हो जाएगा। और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है 17वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। कहाँ से चलाया गया था? मुंबई से कहाँ तक चलाया गया था? मुंबई से थाने तक चलाया गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोम किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो जब नदी की बात आई कि नदी के किनारे बसा हुआ शहर, तो हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कि इंडिया में कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो आप आसानी से नोट्स कर सके। तो भारत के कौन हैं? तो भारत का एक फेमस है आगरा। आगरा, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो आगरा हो जाएगा यमुना नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, बद्रीनाथ एक बहुत ही फेमस है, बद्रीनाथ ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अलकनंदा नदी किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक, उसी तरह से बोलेगा बरेली, बरेली किस नदी के किनारे बसा है? तो बरेली हमारा जो हो जाएगा ये होगा राम गंगा। बरेली राम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, राम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी तरह से अयोध्या, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और लखनऊ, लखनऊ लखनऊ क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा, कोटा जो है ये हो जाएगा हमारा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से वाराणसी किसके किनारे बसा हुआ? वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसको क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक, फिर गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर है हजामती दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाएगा? अवतल दर्पण के तरह उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और 23वां क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन है? टोडरमल था। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन की सिफारिश पर किया गया था? यह 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था।
25वां क्वेश्चन है, ध्वनि को किससे मापा जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज मैथ और चैप्टर वाइज रीजनिंग का डिटेल वीडियो दिया हुआ है और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से समझाया गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जितना वीडियो वो सारा देख लीजिए।